गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 22 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 21 कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो बाकी के पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। हम आज का हमारा 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज हाल ही में वर्ष 2016 में प्रारंभ उड़ान योजना के तहत किस राज्य में पहली पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। देखिए, उड़ान योजना जो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, किसके लिए की गई थी? क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये उद्देश्य आपको हमेशा याद रखना है इस योजना का। ओके, इस योजना के तहत किस राज्य में पहली उड़ान भरी गई है? तो ये है उत्तराखंड। ओके, पहली पवन हंस हेलीकॉप्टर योजना। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड की पहली पवन हंस योजना किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। कब प्रारंभ हुई? 2016 में। नेक्स्ट, देश में डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट से चर्चा में रहे निम्नलिखित युग्मों में से गलत का चयन करें। हमें चुनना है यहाँ पे गलत। हमारा घर हमारा विद्यालय उत्तराखंड, स्माइल राजस्थान, पढ़ाई तो हर द्वार छत्तीसगढ़, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। ये उत्तराखंड राज्य की नहीं है, ये है मध्य प्रदेश सरकार की योजना। ओके, बाकी स्माइल प्रोग्राम ये भी डिजिटल एजुकेशन का एक माध्यम है राजस्थान में। पढ़ाई तो हर द्वार ये है छत्तीसगढ़ में। मिशन ई प्रेरणा ई पाठशाला ये है उत्तर प्रदेश में। ये तीनों ही डिजिटल शिक्षा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और ये फोर्थ जो है हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश का डिजिटल शिक्षा का एक उदाहरण है। तो सभी योजनाओं को आप याद रखें, एग्जाम्स में आपसे कोई भी योजनाएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, बाघ जनगणना 2018 की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है देश में सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य मध्य प्रदेश। कितने हैं टोटल? 576 टाइगर्स यहाँ पर हैं। संख्या कितनी है? 576। तो अब इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। पहले ये दर्जा कर्नाटक के पास था, इससे पहले। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाघ जनगणना 2018 के अनुसार किन टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ शेष नहीं है? ओके, तो डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, इन तीनों में ही टाइगर्स खत्म हो गए हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, आप लोगों को हर दृष्टि से क्वेश्चन को याद करना है। ये भी पूछा जा सकता है किसमें नहीं रहे, और ये भी पूछा जा सकता है किसमें सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। ओके, मतलब किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? तो ये है आपके उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में नटराज मूर्ति कला क्यों चर्चा में रही? गलत कथन का चयन करें। आपको यहाँ गलत कथन चयन करना है नटराज मूर्ति कला के बारे में। ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। नटराज मूर्ति कला का विकास चोल काल में हुआ। यह शिव का ही एक रूप होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ओके, गलत देखना था। तो ये सभी पॉइंट राइट हैं, आप याद रखें। और ये अभी चर्चा में क्यों रही? तो ये ब्रिटेन से दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त की गई है, इसलिए ये चर्चा में रही है। अब अगर आप यूपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं जिसका पीटी 4 अक्टूबर को है, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मूर्ति कला, नटराज मूर्ति कला क्या है। अगर आप लोग सीरियस होकर इसको देख रहे हैं सीरीज को, तो आपके पास जो भी नोट्स अभी अवेलेबल हैं उनसे आप नटराज मूर्ति कला के जितने भी पॉइंट्स हैं अभी के अभी क्लियर कर लीजिए वीडियो को तुरंत देखने के बाद। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 वर्षों के बाद देश की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की जीडीपी के
कितने प्रतिशत खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है कि भाई कितना खर्च किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 6% तक खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 34 वर्षों के बाद आई है और बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अभी आते ही रहेंगे। मैं पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरे कवर करूंगी। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़े समय बाद उसको पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि 34 पेजेस की वो पूरी की पूरी पीडीएफ है, पूरा कानून है, पूरी नीति है, तो उसे टाइम लग रहा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है उसको छांटने में भी टाइम लग रहा है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति टॉप एमसीक्यूज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा ड्राइव बॉय डाउनलोड सर्विस हमला क्या है? संबंधित शब्दों में से गलत कथन का चयन करें। संबंधित तथ्य होगा यहाँ पर। ओके, गलत चूज करना है। यह एक साइबर हमला है। उपभोक्ता के कंप्यूटर में डाउनलोड कर पासवर्ड चुराना, ये होगा कोड डाउनलोड कर पासवर्ड चुराना, वित्तीय जानकारी चुराना, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, मैंने क्लियर कर दूंगी पीडीएफ में अभी, जो आपको पीडीएफ मॉर्निंग तक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। आप लोगों को साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है ड्राइव बॉय डाउनलोड क्या है, तो यह एक साइबर हमला है। किसके अनुसार? माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार। ओके, क्या किया जाता है? उपभोक्ता के कंप्यूटर में कोड डाउनलोड कर पासवर्ड चुराया जाता है और उसकी वित्तीय जानकारी को भी चुरा लिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में निधन हुआ पद्मश्री विजेता सोनम शेरिंग लेप्चा का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार, संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की निगरानी से संबंधित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पोसाइडन 81 एंटी सबमरीन से निगरानी, एंटी सरफेस वॉरफेयर विमान से निगरानी, अमेरिका द्वारा निर्मित, उपरोक्त सभी। तो ये जो निगरानी हो रही है इनसे, पोसाइडन एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर विमान, ये दोनों ही किसके द्वारा निर्मित हैं? किस देश द्वारा निर्मित किए गए? अमेरिका द्वारा। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी सही है। हिंद महासागर की बात आती है, क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन से चर्चा में रहा सागर नीति क्या है? कहां पर उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट का? मॉरिशस में। संसद का उद्घाटन अफगानिस्तान में। ओके, और जो टर्मिनल है, सड़क रोड टर्मिनल, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नेपाल में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, किस देश में भारत क्या क्या जो डेवलपमेंट के काम कर रहा है। ठीक है, ये आपसे स्ट्रेट पूछे भी जा सकते हैं कि किस देश में क्या क्या काम किए हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर ये सागर नीति क्या है। यह 2015 में प्रारंभ की गई। हिंद महासागर में शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए क्षेत्र में स्थित देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करना। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ओके, ये किस समूह के देश है? मॉरिशस। तो ये हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। ओके, तो इन सबके साथ भारत को क्या करना? अच्छे संबंध निर्माण बनाना है। पहले हमारी क्या थी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी। ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति। अब इसको हमने क्या कर दिया है? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, जो थी पूर्व की ओर देखो नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है कि करो वहां पर काम। ठीक है, तो उसी के तहत, पॉलिसी के तहत हम मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और भी बहुत सारे देशों को बहुत सारी मदद हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक और राजनीतिक स्तर पर कूटनीतिक संबंध जो है हमारे, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसके लिए हमने कौन सी नीति से प्रारंभ की है? सागर नीति, जो देश हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में स्थित है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और लेक्चर। ये कंप्लीट लगा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।